हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी का 5.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम उन्हीं के बारे में आगे की ओर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया था। अब हम आगे 5वें से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए 5वां क्वेश्चन है हमारे पास कि एक फंक्शन दे दिया है f(x) इज इक्वल टू x यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1। कह रहा है कि ये जो गिवन फंक्शन है क्या ये x बराबर 0 पर और x बराबर 2 पर x बराबर 1 और x बराबर 2 तीनों पर संतत है। संतत मतलब कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला जुला के हमको एक फंक्शन दे दिया है और इस फंक्शन के बारे में हमसे इन पॉइंट पे इनकी कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये कैसा फंक्शन है, ये एक पीस वाइज फंक्शन है और इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले फंक्शन को पकड़ लो कि आखिर ये फंक्शन किस टाइप का है, मतलब किस तरीके से चल रहा है। जैसे इस फंक्शन को अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 है या x 1 से छोटा है, x की वैल्यू 1 है या x 1 से छोटा है, तो उस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, x होगा। ठीक है, और अगर मेरा x 1 से बड़ा है दैट मीन्स उस कंडीशन में मेरा जो फंक्शन होगा वो 5 होगा। अब 1 से बड़ा मतलब जैसे समझिएगा, यहाँ पे बोला कि x अगर छोटा है 1 से या x बराबर है 1 के, तब तो किसके बराबर आ रहा है, x। दैट मीन्स यहाँ से सीधा मतलब ये है कि अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूँगा, यहाँ पे x की वैल्यू मैं -2 रखूँगा तो फंक्शन भी मेरा क्या होगा, -2। फिर से समझिएगा, यहाँ पे यही तो बोला है x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 पे ये x है। दैट मीन्स अगर मैंने x की वैल्यू -2 ली तो उस कंडीशन में मेरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि जैसा x वैसा यहाँ पे होना है। वही वो बोला हुआ है कि जैसा x है वैसे ही यहाँ पे आने वाला है फंक्शन। ऐसे ही अगर मैंने x की वैल्यू -3 डाल दी तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, -3। अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे -5 डाल दी तो क्या हो जाएगा, वो मेरा -5 हो जाएगा। x की वैल्यू मैंने 1 डाल दी तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी केसेस के लिए यानी जब तक 1 से छोटा है या 1 के बराबर है तब तक तो हमारा फंक्शन वही होगा जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखना है दैट मीन्स x की वैल्यू मैंने 2 डाल दी तो फंक्शन कितना होगा, तब मेरा फंक्शन क्या होगा, 5। अगर मैंने x की वैल्यू 4 डाल दी तो भी मेरा फंक्शन क्या होगा, 5। अगर मैंने x की वैल्यू 5 डाल दी तो भी मेरा फंक्शन क्या होगा, 5। अगर मैंने x की वैल्यू 10 डाल दी तो भी मेरा फंक्शन क्या होगा, 5। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप वैल्यू अलग अलग बनाते जा रहे हो लेकिन उसके बावजूद आपका जो फंक्शन है वो क्या हो चुका है, फिक्स। समझ पा रहे हैं? तो कहानी ये बन रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 5 पे आ जाने के बाद यानी 1 के आगे जाने पर, 1 से आगे जाने पर फंक्शन आपका एक जगह पे ठहर गया है, जबकि इधर जो आप डाल रहे हो वही बन रहा है ना। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो क्या होगा, मिटाने वाला का इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग और तब समझते हैं। जैसे सिंपल बेसिस पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने ले लिया इसको y, यहाँ पे x, ये क्या होगा, सॉरी ये x है ये y है। ठीक है, अब y ही हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फंक्शन होगा मेरा। अब फंक्शन पे कुछ वैल्यू पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, फिर इधर ले लिया मैंने -1, -2, -3, -4 और -5 ले लिया। अब बारी बारी फंक्शंस को देखते हैं, चेक करते हैं। मैं अगर क्या डालूंगा, मैं अगर 0 डालूंगा तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा, 0। x 0 तो फिर फंक्शन भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कह रहा कि x से 1 से पहले आप जो डालोगे वही फंक्शन बन जाएगा। ठीक, अच्छा y पे मैंने वैल्यू पुट की नहीं तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5। ऐसे ही -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, चलो फटाफट देखेंगे हम लोग। अगर मैं x की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ, x की वैल्यू 1 तो फिर y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, 1। नहीं, यहाँ पे लिखा है x की वैल्यू आप 1 डालो या 1 से छोटा डालो। तो x की वैल्यू 1
तो y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। अच्छा मैंने x की वैल्यू क्या डाली 0, तो फंक्शन भी क्या हो गया 0, यानी यहाँ पे आ गया। बिल्कुल x की वैल्यू में और थोड़ा सा कम डालता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा x को कहाँ रखना है, x को 1 से छोटा या 1 के बराबर रखना है। तो 1 के बराबर रख लिया, 1 से छोटा रखूंगा। तो x की वैल्यू अगर -1 तो फिर फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -1। दैट मीन्स मैंने x की वैल्यू -1 ली तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ गई -1। देखिए ये फंक्शन की वैल्यू मैं y पे रखूंगा और x की वैल्यू तो रख ही रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा y वाले एक्सिस पे आएगी और दोनों को आप मिला दोगे तो ग्राफ बनते जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू मैंने -2 ले ली, तो x की वैल्यू -2 लूंगा तो फंक्शन भी क्या बन जाएगा मेरा -2। दैट मीन्स -2 पे -2, ठीक है बिल्कुल। अच्छा फिर ऐसे ही x की वैल्यू मैंने -3 ले ली तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन गई -3, यानी ये इससे मिल जाएगा। मिल गया, इतना रहने देते हैं अपने समझने के लिए। बिल्कुल यानी ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा ये, है ना। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को मिला दूं तो क्या बनेगा मेरा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। चूंकि मेरा पॉइंट एकदम सीधा नहीं था इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन बशर्ते आप जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। यानी यहाँ से यहाँ तक देखा जाए इस 1 तक तो क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो ही मैं x से बड़ा वैल्यू लूंगा, यानी x मेरा 1 से बड़ा हो जाए तब देखेंगे। तो x बड़ा हो गया 1 से, तो दैट मीन्स मैंने 2 ले लिया। x इज इक्वल टू क्या ले लिया 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे मेरा फंक्शन क्या बनेगा 5। इसने पहले ही बोल दिया x 1 से जो ही बड़ा होगा फंक्शन क्या बन जाएगा 5, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 5। तो 2 पे मुझे क्या मिलने वाला है 5। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। ऐसे ही अगर हम 3 पे देखेंगे तो भी मुझे क्या मिलेगा 5, ठीक है। ऐसे ही 4 पे देखेंगे तो भी क्या मिलेगा 5। ऐसे ही 5 पे देखेंगे तो भी क्या मिलेगा 5। तो इस तरीके से चल रहा होगा। यानी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से किस तरीके से ग्राफ बन रहा है, ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। और जो ही ये 1 से थोड़ा सा मैं बड़ा जाऊँगा तभी से होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ से, तो ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर मैं इस पूरे ग्राफ को एनालिसिस करूँ, मैं इस पूरे को मिटा दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, आप इस पूरे को भी मिटा दीजिए। अब ध्यान से देखिए, x बराबर 1 तक, x बराबर मतलब मैं पीछे से आऊँ और x बराबर 1 तक जाऊँ तब तो मेरा वैल्यू क्या है, मतलब मेरा ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। तब तक मेरा क्या है, ग्राफ कंटिन्यूअस। लेकिन जो ही मैं 1 से थोड़ा सा आगे जाऊँगा, तुरंत क्या हो जा रहा है, आगे कोई ग्राफ नजर आ रहा है नहीं, यानी यहाँ से क्या हो चुका है, डिसकंटिन्यूअस, है ना। यानी x बराबर 1 पे आके आप चेक करोगे तो क्या नजर आ रहा है, x के लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है, ग्राफ कंटिन्यूअस है, लेकिन राइट हैंड साइड में ग्राफ का पता नहीं है। यानी यहीं के राइट हैंड साइड में ग्राफ टूट चुका है। यानी 1 से अगर मैं थोड़ा सा बड़ा जाऊंगा तो तुरंत मैं कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। तो ग्राफ मेरा क्या हो जा रहा है, राइट हैंड साइड में 1 के टूट जा रहा है ना। 1 पे एग्जैक्ट 1 पे दे रहा है, 1 के लेफ्ट साइड में दे रहा है, लेकिन राइट साइड में नहीं दे पा रहा है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 से पहले तक ग्राफ या 1 तक ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 के बाद ग्राफ क्या हो जा रहा है मेरा, डिसकंटिन्यूअस। यानी 1 पे आने पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन फिर जब मैं 1 के बाद जाऊंगा तो फिर से मेरा ग्राफ क्या हो गया, कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन टूट कहाँ रहा है, 1 पे आने के बाद ही क्या हो जा रहा है, ग्राफ टूट जा रहा है, ठीक है। तो इसने बोला कि x बराबर 0 पे बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो अब ग्राफ देख के बताओ यार, ये रहा 0, ये 0 के लेफ्ट साइड में कंटिन्यूअस है, राइट साइड में कंटिन्यूअस है। भाई ग्राफ यहाँ तक कंटिन्यूअस है कि नहीं है। 0 से अगर मैं बड़ा हूँगा तो भी मुझे फंक्शन वैल्यू दे रहा है, 0 से छोटा हूँगा तो भी मुझे फंक्शन वैल्यू दे रहा है। अरे भाई 0 से बड़ा 1 पे भी मुझे मिल रहा है वैल्यू, और 0 से छोटा मतलब यहाँ पे मिल रहा है। और ग्राफ को देख लो, क्या अगर मैं इसके राइट साइड में जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, लेफ्ट साइड में जाना चाहूँ जा सकता हूँ। क्या मुझे पेन उठाना पड़ रहा है, नहीं, मुझे पेन उठाना नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, 0 पे कंटिन्यूअस है, बात खत्म। ऐसे ही 2 पे पूछ रहा है कंटिन्यूअस है, बिल्कुल 2 पे भी कंटिन्यूअस है। ये रहा 2, ये रहा 2 से इधर जाऊंगा तो भी मुझे ग्राफ मिलेगा, 2 से इधर जाऊंगा तो भी ग्राफ मिलेगा। भाई 1 से जो ही बड़ा करूंगा, 1 से जस्ट बड़ा करने का 1.1 भी मैंने कर लिया तो भी मेरा कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा, और यहाँ से बनेगा ना। तो 2 पे भी है, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम है, 1 पे। 1 पे क्या होगा, इधर तो है लेकिन इधर नहीं है। देखिए मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे किसी भी ग्राफ में किसी भी पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड में जाना चाहूँ तो लेफ्ट साइड में भी चला जाऊँ, राइट साइड में जाना चाहूँ तो राइट साइड में भी चला जाऊँ। लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो चला जाऊँगा, लेकिन राइट साइड में मुझे जाने के लिए पेन उठा के यहाँ पे आना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। यानी राइट साइड में जो 1 पे है वो क्या हो रहा है, ग्राफ टूट जा रहा है।
यानी 1 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हम लोग ग्राफ से भी एनालिसिस कर सकते हैं, है ना, ग्राफ के अनुसार देख सकते हैं, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप ग्राफ के अनुसार एनालिसिस कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मली अगर आप मैथमेटिक्स लगाओ तो मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो। जैसे देखेंगे आप बारी बारी, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करिए। ठीक है, अब देखिए x बराबर 0 का मतलब मैं जब भी किसी पॉइंट पे देखूंगा तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा, उसकी राइट हैंड लिमिट देखूंगा और उस पर खुद के फंक्शन की वैल्यू देखूंगा, यानी f0 देखूंगा। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL देखता हूँ। LHL मतलब x बराबर 0 निगेटिव, थोड़ा सा कम लूँगा तो क्या होगा भाई, देखना। तो फंक्शन fx इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ fx, लिमिट लूँगा, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव इज इक्वल टू, अगर मैं 0 से कम ले रहा हूँ तो मेरा फंक्शन क्या होगा, 0 से कम हो। 0 से कम मतलब ये रहा मेरा कहानी यहाँ पे कि भैया x से 1 से अगर मैं छोटा हूँ या 1 के बराबर हूँ तो मेरा फंक्शन ये चलेगा। 1 से छोटा मतलब 0 क्या आता है, 1 से छोटा ही तो है, तो यानी 0 पे फंक्शन मेरा क्या बनेगा, x बनेगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरा फंक्शन क्या है, यहाँ पे x है। मैं चाहूँ तो यहाँ से क्या एज्यूम कर सकता हूँ, एज्यूम ये कर सकता हूँ कि भैया x जो होगा यहाँ पे, या सिंपल बोल सकता हूँ 0 निगेटिव का मतलब 0 माइनस h कर सकता हूँ। और इस कंडीशन में मैं क्या कर लूँगा, s टेंस टू 0, क्योंकि x टेंस टू 0 ही है, x टेंस टू 0 तो s टेंस भी क्या होगा s टेंस भी 0 होगा। इसी चीज़ को आप पुट कर लो, पुट करोगे तो 0 माइनस एच मतलब क्या बचेगा, माइनस एच ही तो बचेगा। दैट मीन्स मैं लिमिट h टेंस टू 0, s टेंस टू 0 f माइनस एच कर रहा हूँ और इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे भी तब माइनस एच आएगा, क्योंकि x को मैंने चेंज कर दिया किस में, x को मैंने चेंज कर दिया है h में, ठीक है ना, सॉरी x को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, h में। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस एच है भाई, माइनस एच मतलब h की जगह पे क्या पुट कर दो, 0, h की जगह पे क्या पुट कर दो, 0, तो 0 पुट कर दूंगा मैं तो क्या आएगा मेरे पास आएगा लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे f माइनस एच और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या बन गई, 0, क्योंकि 0 माइनस का मतलब 0 और 0 के आगे माइनस मतलब 0 ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ चुकी है, 0। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट लूँगा, राइट हैंड लिमिट मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ x टेंस टू 0 पॉजिटिव की, यानी x को मैं क्या रखना चाहता हूँ, 0 पॉजिटिव। तो अगर मैं x बराबर 0 पॉजिटिव रखूँगा, बराबर 0 पॉजिटिव लूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा ले रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव होगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव लूँगा, ना कि इक्वल, ये मिस्टेक हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा fx, तब मैं फंक्शन को देखूँ तो 0 से अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो भी मेरा फंक्शन क्या बनेगा, x ही बनेगा। यहाँ पे क्या बोला गया, 1 तक मेरा फंक्शन क्या बनने वाला है, x, 1 तक तो मेरा फंक्शन क्या बनने वाला है, x, और 1 से पीछे जितना भी जाओगे तब तक मेरा फंक्शन x ही रहेगा। तो 0 के आगे भी मैं जाऊँगा तो 1 ही मिलेगा ना, और 1 तक तो फंक्शन x ही है, तो इसका मतलब x ही होगा। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, 0 पॉजिटिव को भी कन्वर्ट करना है भाई। 0 पॉजिटिव मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 0 में थोड़ी सी एक छोटी सी वैल्यू ऐड की गई है, बहुत छोटी सी वैल्यू ऐड कर दी गई है। अब मैं यहाँ पे x टेंस टू क्या मान रहा हूँ, 0 मान रहा हूँ, तो इस कंडीशन में s टेंस टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस और नो, बिल्कुल। तो उस कंडीशन में होगा क्या, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे इस चीज़ को पुट कर देता हूँ मैं, लिमिट, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, s टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा f h हो जाएगा। देखिए 0 प्लस h मतलब h ही होगा, तो x के यहाँ पे h डाल दो, और x यहाँ भी दिख रहा है तो यहाँ भी क्या डाल दो, h। चूँकि हमको पता है h क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रखूँगा तो कहानी खत्म, यानी हमको राइट हैंड लिमिट भी क्या मिल गई, राइट हैंड लिमिट भी क्या मिल गई, 0, h का मतलब 0 ही तो होगा, खत्म। अब मैं फंक्शन की वैल्यू देखूँ, दैट मीन्स f0, तो f0 पे मेरा फंक्शन क्या होगा, सर 0 ही होगा, है ना। f0 मतलब भाई हमको पता है कि 0 तक मैं अगर x बराबर 0 पे जा रहा हूँ तो x बराबर 0 पे क्या, फिर से भी जस्ट बताया कि 1 तक हमारा फंक्शन x बनने वाला, तो x बराबर 0 पे भी मेरा फंक्शन क्या बनेगा, x ही बनेगा। तो मैं f0 निकालूंगा तो क्या बनेगा, 0। इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो गई कि नहीं हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है,
x बराबर 0 पर एट x बराबर 0 गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। खत्म, यही करना था। ऐसे ही हम किस पे देखेंगे, x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे। ठीक है, तो x बराबर 2 पे देखोगे तो भी आपका आंसर मिल ही जाएगा। सबसे पहले आप इसको नोट करके हटा देंगे, हो गया होगा। चलिए अब हम x बराबर 1 पे देख लेते हैं। x बराबर 1 पे देखते हैं हम लोग। तो x बराबर 1 पे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, तो भाई फिर से वही काम करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो इस कंडीशन में हम x टेंस टू क्या लेंगे, 1 निगेटिव। 1 निगेटिव, 1 निगेटिव मतलब आप समझ ही रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, 1 निगेटिव, दैट मीन्स वहाँ पे हम फंक्शन चेक करेंगे यानी fx। तो fx क्या बनेगा मेरा, अगर मैं 1 से कम हूँ तो 1 से कम होने तक क्या है मेरा, x है फंक्शन। भाई 1 से कम रहोगे तो x है, 1 तक x है, लेकिन 1 से जो ही ज़्यादा जाओगे तब क्या हो जाएगा, 5। यही तो बोला गया है। चलिए, तो अगर मैं 1 निगेटिव मतलब 1 से कम हूँ तो x बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँ कि भैया अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो 1 निगेटिव है, 1 निगेटिव मतलब क्या, 1 माइनस h, यही तो होगा, 1 माइनस h, यही बोल सकता हूँ मैं। भाई x टेंस टू 1 निगेटिव और 1 निगेटिव मतलब 1 माइनस h, मैं 1 निगेटिव को 1 माइनस h में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर x टेंस टू 1 निगेटिव है तो उस कंडीशन में h क्या होगा, s टेंस टू 0 हो जाएगा, s टेंस टू 0 हो जाएगा। अच्छा, ये आ कहाँ से रहा है, इसको समझ पा रहे हैं, ये कहाँ से आता है कि मैं बार बार बोल देता हूँ x टेंस टू 1 निगेटिव, तो इसका कंडीशन में s टेंस टू 0 कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बताइए भाई। सिंपल मैं यहाँ पे x माइनस एच कर रहा होता हूँ, x माइनस एच, और वो कंडीशन में क्या आना चाहिए मेरा, 1 आना चाहिए। 1 आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे 1 निगेटिव आएगा। अगर मैं x टेंस टू 1 रख रहा हूँ यानी 1 रखा तो 1 माइनस एच इज इक्वल टू 1, और ये 1 से 1 कैंसिल तो माइनस एच इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये कहानी बन रही होती है। फिलहाल में आप ये समझेंगे कि अगर मैं x टेंस टू 1 पे गया तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरा, ये बन जाएगा h टेंस टू 0। ठीक है, चलिए अब इसी चीज़ को यहाँ पे पुट करते हुए चलते हैं कि भैया जहाँ पे हमको 1 निगेटिव दिया है वहाँ पे 1 माइनस एच पुट कर देंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट अब h की हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन fx। तो fx के यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस h, और 1 माइनस एच मतलब जहाँ x था वहाँ पे क्या लिखना है, 1 माइनस एच, तो यहाँ भी 1 माइनस एच। s टेंस टू 0 मतलब s तो 0 है, 0 रख दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगा मुझे, मतलब यहाँ पे 0, तो इसका मतलब क्या बन गया, 1। ये क्या हो गया, 1। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट ले लेता हूँ मैं, राइट हैंड लिमिट लूँगा तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। अब फटाफट करते हैं, बारी बारी मानना अब ज़रूरी नहीं है, आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे fx, अब ये बताइए अगर मैं 1 से ज़्यादा ले रहा हूँ, यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से छोटा था, लेकिन अभी क्या हो गया, 1 से ज़्यादा। तो जो ही मैं 1 से ज़्यादा लूँगा तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, 5। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या बन गया, 5। अब मैं अगर इसको कन्वर्ट करके लिख भी दूँ कि भैया लिमिट h टेंस टू 0, कब, जब मैं इस x के यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 1 प्लस h। ठीक है, 1 प्लस h, तब उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 5 ही रहेगा, हाँ या ना, क्योंकि भाई s तो है नहीं कि h को 0 बनाओगे। भाई 1 से थोड़ा सा ज़्यादा जाने पे मुझे 5 मिल गया, और h है नहीं कि 0 बनाओगे, दैट मीन्स मेरा फंक्शन क्या बनेगा, 5 ही रह जाएगा। यानी राइट हैंड लिमिट क्या मिल गई हमको, 5 मिल गई। अब मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालूँ, दैट मीन्स x बराबर 1 पे ही देख लो, x बराबर 1 पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, fx क्या होगा मेरा, x बराबर 1 पे फंक्शन क्या बनेगा, x बनेगा, दैट मीन्स f1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1। तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या है, बराबर है ना, लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। और पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अगर तीनों बराबर नहीं रहेंगे तो इस कंडीशन में ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एट x बराबर 1 गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस आर डिसकंटिन्यूअस।
क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। x बराबर 1 पे शांतता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग x बराबर 2 पे भी चेक कर सकते हैं। चलिए x बराबर 2 पे देखा जाए तो x बराबर 2 पे भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। प्रोसीजर वही रहेगा, मतलब लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव fx, तब क्या बनेगा, तब सर 2 से कम भी जाओगे तो भी क्या बनने वाला है 5। अरे भाई 2 से कम मतलब क्या है, 2 से कम 1 से तो ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स क्या बनेगा, फंक्शन 5 बनेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब लिमिट h टेंस टू 0 कन्वर्ट कर लूँगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फंक्शन यहाँ पे 2 माइनस एच, सिंपल बेसिस है, 2 माइनस है तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 5। ये 6 ही नहीं क्या आप रखोगे, दैट मीन्स क्या बन गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन गया 5। क्लियर है, बिल्कुल। उसके बाद फिर करेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट को लेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा हमारा, तो सर वो बनेगा लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। भाई राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा अगर मैं लूँगा तो फिर क्या मुझे मिलेगा, यहाँ पे देखते जाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, तब फंक्शन क्या बनेगा 5। और x 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन यानी x मतलब 2 प्लस h, यानी h जोड़ दिया गया, थोड़ी सी छोटी वैल्यू इसमें ऐड कर दी गई, तो क्या बना मेरे पास 5। और मुझे पता है कि यहाँ पे h है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा 0, तो दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ गया 5 आ गया। अब उसके आगे अगर हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू देखें, दैट मीन्स x बराबर 2 पे ही देख लो, x बराबर 2 पे हम फंक्शन देखेंगे, यानी fx इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, fx इज इक्वल टू पुनः 5 मिलेगा, और f2 भी लिख देंगे तो भी हमको क्या मिलने वाला है 5। दैट मीन्स सीधा सीधा क्या अर्थ निकल के आ गया, ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, बराबर है, सब 5-5 है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, और अगर ये बराबर है दैट मीन्स लिख सकता हूँ एट x बराबर 2, x बराबर 2 गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जी बिल्कुल था जी, 2 से थोड़ा सा छोटा लूंगा मैं, अगर बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे x बराबर 2 पे मैंने ग्राफ बनाया था, बट यार फंक्शन ने ये बोला हुआ है ना कि x जो है अगर 1 से थोड़ा सा भी बड़ा होता है, 1 से अगर थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो फिर क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा ना। अब एक बात समझिए, x से बड़ा होने का मतलब 2 थोड़ी ना होता है, 1.1 भी ले लिया तो भी मेरा फंक्शन क्या बन गया 5। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2 निगेटिव ले रहा हूँ, 2 निगेटिव मतलब 2 में से बहुत छोटी सी वैल्यू में घटा रहा हूँ, तो छोटी सी वैल्यू घटाऊंगा दैट मीन्स 1.9998 ऐसे करके आ जाएगा, इतना तो आएगा ना, और इतने पे मेरा फंक्शन क्या बनेगा 5 तो बनेगा ना। थोड़ा सा भी बड़ा है 1 से तो इस कंडीशन में क्या है 5 है, वो सीधा अर्थ ये है। समझ में आ गया, बिल्कुल। और ग्राफ में भी यही था, बस मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था 2 से, लेकिन मैं अगर उससे 1.1 से स्टार्ट करता तो भी मेरा क्या बनता 5 पे ही आता। ठीक है, ये 2 था तो 2 के आगे भी कंटिन्यूटी थी, ठीक है ना, इधर तो है ही इधर भी है। क्लियर है, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी है। इसमें करना क्या है आप देखते जाएंगे, आप खुद करेंगे, नहीं आएगा तो बताएंगे। हमारे पास फंक्शन है 2x + 3 और ये कब तक अलाउ है, जब x जो होगा मेरा वो 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा तब तो मैं ये लूँगा, और अगर मेरा x 2 से बड़ा हो जाता है तब उस कंडीशन में मैं फंक्शन क्या लूँगा 2x - 3। तो इस कंडीशन में हमसे क्या पूछ रहा है, इस कंडीशन में हमसे बोल रहा है कि आपको इस फंक्शन के सभी कंटिन्यूटी पॉइंट को या कंटिन्यूअस पॉइंट्स को ज्ञात करना है कि कहाँ कहाँ ये कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, बस इतना बताना है। ठीक है, तो आपको देखना क्या होता है ऐसे फंक्शन के अंदर कि ये पूरा का पूरा फंक्शन ब्रेक किस पॉइंट पे हो रहा है। तो ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है 2 पे, यानी मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी किस पे चेक करूँगा 2 पे, और सीधा दिख रहा है कि अगर मैं 2 पे हूँ, ध्यान से देखना 2 पे हूँ तो फंक्शन ये है,
2 से पीछे हूँ तो भी फंक्शन ये है, लेकिन 2 से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, ये बन गया, है ना। तो आप ग्राफ बना के भी यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो कि यार 2 पे क्या हो रहा है, राइट साइड में ये चेंज हो जा रहा है फंक्शन। फंक्शन चेंज मतलब ग्राफ चेंज हो गया, ग्राफ चेंज मतलब डिसकंटिन्यूअस है ये। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू बराबर होंगे, लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे बारी बारी क्या करिएगा आप, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा, राइट हैंड लिमिट निकालिएगा और फिर F2 निकालिएगा। क्या नजर आएगा आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपको बराबर मिलेगी, लेकिन राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट इन दोनों से। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो मैं इसके 6th वाला क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, 7th वाले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। देखेंगे 7th वाला क्वेश्चन कि हमारे पास अभी क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, मॉड ऑफ x प्लस 3 इफ दिख रहा है ना ऊपर, x इज लेस देन आर इक्वल टू -3 -2x इफ -3 x3 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। चलिए इस फंक्शन को सबसे पहले आप एनालिसिस कर लीजिए, फिर उसके बाद करना स्टार्ट करिए, अदरवाइज आप नहीं समझेंगे तो फिर फंक्शन नहीं काम करेगा। क्या कह रहा है, यहाँ भी यही कह रहा था कि भैया आपको ये चेक करना है कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है और कहाँ कहाँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। पिछले वाले फंक्शन के अंदर आप लोगों ने देखा कि वो फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, तो 2 पे, बाकी सभी पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन बस उसमें से क्या हटा दो, 2 को हटा दो। ऐसे इस फंक्शन को भी चेक करना है। यहाँ भी सेम कहानी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन ब्रेक होने के 2 पॉइंट्स हैं, एक तो -3 पे, एक तो 3 पे, दिख रहा है ना, सिंपल है। जैसे देखो कह रहा है कि यदि मेरा जो वैल्यू है वो -3 से, ध्यान से समझेगा, -3 के बराबर है या -3 से कम है, तब उस कंडीशन में मेरा फंक्शन ये बनेगा। ठीक, और अगर मेरी जो वैल्यू है वो -3 से ज़्यादा हो जा रही है लेकिन 3 से क्या है, कम है, तब उस कंडीशन में ये फंक्शन। और फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मेरा फंक्शन मेरी वैल्यू 3 से ज़्यादा या 3 के बराबर हुई तब ये फंक्शन। कहानी क्या बन रही है, बहुत सिंपल है। अगर मैं पकड़ूँ तो यहाँ पे -3 ले लो, यहाँ पे +3 ले लो। कहानी ये है कि -3 से पीछे जब जाओगे तो फंक्शन का ग्राफ कुछ और होगा, कुछ और होगा। 3 से ज़्यादा जाओगे तो फंक्शन का ग्राफ कुछ और होगा, 3 के बीच में फंक्शन का ग्राफ कुछ और होगा। समझ पा रहे हैं, फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, कुछ और। मैंने कुछ भी ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने का कारण क्या है, रैंडमली नेचर चेंज हो रहा है इनका, इन्हीं दोनों पॉइंट पे, एक तो -3 पे, एक तो +3 पे। इसका मतलब यहाँ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि -3 और +3 पे हमारा जो ग्राफ होगा वो टूटेगा, और टूटेगा मतलब -3 और 3 पे ही ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बाकी जगहों पे देख लो कंटिन्यूअस है, इधर भी देख लो कंटिन्यूअस है ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, यहाँ और यहाँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनके बीच में भी क्या होगा, इनके बीच में भी कंटिन्यूअस है, देख लो इनके बीच में भी कंटिन्यूअस है, लेकिन केवल इन्हीं पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब आप चाहो तो बारी बारी क्या कर सकते हो, इनका ग्राफ बना सकते हो। अब आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनका ग्राफ बारी बारी बना सकते हैं। वैल्यू रखनी है, बस रख के बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। भाई x की वैल्यू -3 से क्या हो, छोटी हो, तो -3 से छोटी मतलब -4 -5 -6, यही तो करना है। मैं -4 डाल के देखूंगा, जो वैल्यू आएगी प्लॉट करूंगा ऐसे, जैसे मैंने शुरुआती मतलब पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बनाया था, वैसे ही करना है आपको, कर लेंगे। तो सबसे पहला काम आप खुद करिए, आप यही करिए कि सबसे पहले ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाएंगे तो आपको फील आएगा कि आखिर सच में ये टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। बाकी इस फंक्शन के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर उतना दम नहीं है कि आपको ये फंसा पाए, अगर आप फील कर पाते हैं तो, अदरवाइज आप फंसेंगे, 100% फंसेंगे। तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये 2 पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, तो बस मैं वो कंटिन्यूटी चेक कहाँ करूँगा, उन्हीं दोनों पॉइंट पे। मुझे शक है कि उन्हीं दोनों पे क्या होगा, टूटेगा। जैसे आधार पे दिया गया क्वेश्चन, उस आधार पे हमको यही लग रहा है कि ये 2 जगहों पे टूट रहा है, तो मैं बारी बारी चेक करता हूँ। तो x बराबर 3 पर मैं चेक करूँगा कंटिन्यूटी, ठीक है, चेक कंटिन्यूटी एट x बराबर
-3। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा तो फिर से वही कहानी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट मैं क्या चाह रहा हूँ, x टेंस टू -3 निगेटिव, मतलब -3 से छोटा। ठीक है, तो अब फटाफट करेंगे, ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, -3 से छोटा। तब मैं फंक्शन को देख रहा हूँ, तब मेरा फंक्शन क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे, -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा है तो मेरा फंक्शन यही बनेगा, मॉड ऑफ x प्लस 3, यही तो था, मॉड ऑफ x प्लस 3। अब सर मॉड को कब तक लेके घूमेंगे अब, है ना, कुल मिला के हमको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मतलब मॉड की भी कहानी अपनी अलग है। मॉड की कहानी क्या है, मॉड की कहानी ये है कि भैया अगर इसके अंदर x जो होगा मेरा निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव, तब ये क्या लगा, कैसे आपको दिखाई देगा, ऐसे, यही तो बताया था, मॉड ऑफ x है, अगर मेरा इफ x इज इक्वल टू निगेटिव देन इसकी वैल्यू जो होगी, वैल्यू क्या होगी, -x होगी। ये मॉड ऑफ x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -x में। अगर ये मॉड ऑफ x है और अगर x जो है पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू आएगा मॉड ऑफ x का वो क्या आएगा, x आएगा, क्या आएगा, x। क्लियर है, अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू दोगे तो क्या दिखाएगा अपने आप को, -x। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, -3 से भी छोटा, क्या दे रहा हूँ, -3 से भी छोटा, तो -3 से भी छोटा दैट मीन्स माइनस में ही तो दे रहे हो, -3 में सॉरी माइनस में दे रहे हो, तो इस कंडीशन में मॉड अपने आपको कैसा शो करेगा, सर -x शो करेगा, आया ना, यानी ये क्या दिखाएगा अपने आपको -x में रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, अरे हाँ ना बोलिए, बिल्कुल। तो यानी यहाँ पे मैं मॉड ऑफ x के जगह पे क्या लिखूंगा, सीधा -x, सीधा मैं -x लिखूंगा, ब्रैकेट कुछ नहीं लगाना है, -x लिख दो, खत्म। ठीक है, यानी मेरा फंक्शन ये बनेगा। अब मैं क्या करूंगा भैया, यहाँ पे 3 से छोटा मतलब -3 से छोटा मतलब घटा रहा हूँ कुछ और कम कर रहा हूँ, तो यानी क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 डायरेक्ट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन, तो वो हो जाएगा सर -3 -h होगा इज इक्वल टू, जहाँ x दिख रहा है वहीं पे पुट करना है, क्योंकि पहले x था तो x था, यहाँ पे अब x के जहाँ पे ये आ गया तो यहाँ पे भी x के यहाँ पे आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 -h और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, हो गया। अब क्या होगा आगे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस +3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा +h, हो गया। थोड़ा देखते हैं क्या आता है, प्लस यहाँ पे 3, ये हो गया। अब क्या नज़र आ रहा है हमको, ये नज़र आ रहा है कि 3 क्या हो गया आपका 6 हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। और 6 + h, ये h बचेगा। s टेंस टू मुझे क्या करना है 0 पुट करना है, तो h की जगह पे क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स क्या आ गया सिर्फ और सिर्फ 6, और ये मेरा क्या बन गया LHL, तो LHL मेरे पास क्या आ गया भैया 6। क्लियर है, बिल्कुल। अब ऐसे हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या होता है। राइट हैंड लिमिट मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब मैं x टेंस टू -3 निगेटिव ले रहा था, तो राइट हैंड लिमिट मतलब x टेंस टू 3 पॉजिटिव, -3 से थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा तो क्या होगा भाई, सिंपल कहानी वही बनेगी, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव fx, तब क्या बनेगा, तो भी यही बनेगा, क्योंकि -3 तक हमारा क्या होने वाला है, -3 तक क्या होने वाला है, एक बात समझिएगा, -3 तक मेरा फंक्शन क्या होगा सर, ये रहेगा। लेकिन जब भी मैं -3 से थोड़ा सा ज़्यादा जाऊँगा तब ये फंक्शन यही नहीं रहेगा, तब फंक्शन चेंज। क्या बोला है, -3 से ज़्यादा जाओगे, यानी x मेरा -3 से ज़्यादा है, तो क्या बन गया मेरा फंक्शन -2x। सीधा मतलब है कि फंक्शन क्या बनने वाला है -2x। क्लियर है। अब मुझे पता है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि मैं -3 पॉजिटिव ले रहा हूँ, दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि भैया मैं -3 में थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, नॉट बड़ा वैल्यू। तो -2 इंटू h के जगह पे क्या हो जाएगा, h के जगह पे हो जाएगा -3 और यहाँ पे +h, हो गया। इस कंडीशन में ध्यान से देखते जाएंगे तो कहानी क्या बन रही है, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो क्या बन जाएगा हमारा +3 हो जाएगा, और यहाँ पे -2h हो जाएगा। हमको पता है h की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये पूरा फंक्शन 0, और सॉरी यहाँ पे 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या बन गया +6। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे +6 नज़र आ रहा है ना, यानी RHL हमारे पास क्या आ गया +6 आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। तो फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ मैं, यानी fx की वैल्यू निकालूंगा। fx मतलब किस पे देख रहा हूँ मैं, x बराबर -3 पे देखूंगा।
है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू -3 पे अगर मैं चेक करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, तो मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा मेरा मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, यही होगा। अच्छा, इस कंडीशन में मैं देखूँ तो क्या बन रहा है मेरा, भैया -3 ऐड कर दो, -3 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा -3 + 3। हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि अगर मैं -3 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, ये मॉड में है तो ये क्या देगा, +3 देगा, है ना। यानी +3 + 3 और +3 + 3 क्या हो गया 6। यानी x की वैल्यू, मतलब मैं फंक्शन की वैल्यू देख रहा हूँ तो भी क्या गया मेरे पास 6। यार अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तीनों की तीनों वैल्यू क्या हो गई सेम। तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, जबकि इसको -3 पे क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस ना। कोई तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, कहाँ है आखिर चेंज नहीं हुई, क्या हुआ, क्या कह रही है, फंक्शन की वैल्यू 6 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया +6, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गया 6। सब कुछ बराबर है तो आखिर चेंज क्यों नहीं हुआ कुछ। मेरे अनुसार तो फंक्शन क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। देखो फंक्शन तो चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉड ऑफ x + 3, यहाँ पे फंक्शन चेंज हो गया। लेकिन ध्यान से देखो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो इस कंडीशन में -3 पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस है तब, है कि नहीं है। ये मिस्टीरियस फंक्शन है, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी एट द एंड आपको पता चल जाएगा। फिलहाल में आप ये समझ लीजिए कि x बराबर -3 पे क्या दिखा रहा है अपने आपको, कंटिन्यूअस। कैसे कंटिन्यूअस है अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल में यहाँ से मैं हटा के अब +3 पे, यानी दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट जो +3 है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, कहाँ पे, कंटिन्यूटी एट, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू +3, ठीक है। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब यहाँ पे x टेंस टू 3 निगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे फटाफट अगर किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव fx, और 3 से यदि कम है तो 3 से कम है तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा, -2x, यही बनेगा -2x। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 - h, यहाँ पे रख दूंगा -2 × 3 - h रख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ऐसा नो, -6, और इसमें क्या जाएगा तो +2h हो जाएगा। यहाँ पे हमको पता है कि h क्या है, 0 है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा -6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गया -6। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालूंगा, क्या आएगा कि x टेंस टू 3 पॉजिटिव, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f(x), तब क्या बनेगा, 3 से ज़्यादा मेरा फंक्शन बनेगा, बड़ा होगा तब क्या होगा, तब 6x + 2 होगा, 6x + 2 होगा, ठीक है, 6x + 2। चलिए यहाँ पे देखें हम लोग, तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव था, दैट मीन्स अब यहाँ पे ले लूँगा s टेंस टू 0, और यहाँ पे लिखूँगा मैं 3 + h, यहाँ पे लिखूँगा तो 6, 3 + h हो जाएगा +2, यहाँ पे हो जाएगा 6 3 = 18 + 6h + 6, यहाँ पे क्या रहेगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 और 2 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 20, 20 + 6h हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा h की वैल्यू 0, दैट मीन्स 20, यानी राइट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आ गया 20। फंक्शन की वैल्यू यहीं पे चेक कर लो, fx इज इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू 3 पे, तो इस कंडीशन में मेरा fx क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3 पे भी क्या बनेगा 6x + 2, यही होगा। तो इस कंडीशन में अगर चेक करूँ तो क्या होगा, मेरा f3 इज इक्वल टू मिल जाएगा 6 × 3 + 2, और ये मिल गया मुझे 20, 6 3 × 18 + 2 20 हो रहा है। लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रही है ना। तो इस कंडीशन में मैं यह बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन, है ना। ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। तो इस कंडीशन में ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है 3 पे। इन मिस्ट्री अभी भी फंसी हुई है कि भैया -3 पे कैसे ये कंटिन्यूअस हो गया, जबकि -3 के भी लेफ्ट साइड के अंदर और राइट साइड के अंदर फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज, है ना। तो कहानी में कुछ तो ट्विस्ट है, और ट्विस्ट कहाँ पे है,
तो एक्चुअल में यही ये फंक्शन सिखा भी रहा था कि आप जो देख के डायरेक्ट बता दे रहे हो दैट इज़ नॉट पॉसिबल जब तक कि आप ग्राफ नहीं बनाओगे। समझ पा रहे हैं? नहीं समझे? फंक्शन ये पीस वाइज फंक्शन में देखिए, अभी हम इससे पहले क्या बोल रहे थे, इसके पहले वाले वीडियो के अंदर कि भाई हम इसको देख के बता सकते हैं कि ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो फंक्शन ब्रेक हो रहा है दैट मीन्स ये इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो हमें प्रूफ करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन ने हमको ये दिखाया कि भाई देखो -3 से पे देख रहे हो तो फंक्शन चेंज हो रहा है, लेफ्ट साइड में कुछ और है, राइट साइड में कुछ और है, फंक्शन पे कुछ और है, मतलब उस वैल्यू पे कुछ और है ना। लेकिन फिर भी वो क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब यहाँ से पीस वाइज फंक्शन ने क्या समझाया हमको कि आप देख के नहीं बता सकते, है ना। अच्छा ये बताइए, अगर पीस वाइज फंक्शन सब के सब उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होते तो हम चेक ही क्यों करते, है कि नहीं है? जरूरी है तब चेक करना? नहीं। मैंने क्या बोला अभी जस्ट पहले ही बोला, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो आपसे बोला ग्राफ बनाइए। जब आप ग्राफ बनाएंगे तब एनालिसिस कर पाएंगे। ऊपर जो आपका माइंड कह रहा था कि भाई देखो -3 के इधर कंटिन्यूअस है, -3 के इस साइड बीच में, मतलब बीच में कंटिन्यूअस है, 3 तक कंटिन्यूअस है, लेकिन फिर 3 के इधर और उधर फिर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। यानी -3 पे डिसकंटिन्यूअस लग रहा था, 3 पे डिसकंटिन्यूअस लग रहा था, वहाँ पे टूट रहा था ग्राफ, है ना। लेकिन क्या नजर आ रहा है कि सर 3 पे टूट रहा है लेकिन -3 पे नहीं टूट रहा है ना। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन वैलिड है हर रियल नंबर के लिए, केवल इसको बस नहीं दिया जाए, 3 नहीं दिया जाए, तो ये पूरा का पूरा क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर है? बिल्कुल। तो पीस वाइज फंक्शन को अब आप हल्के में मत लीजिएगा कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर? तो आज का ये जो सिलसिला है क्वेश्चन का यहीं पे ब्रेक करते हैं। आगे के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, फिर हमें बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे।